नमस्कार दोस्तों, आज का ये विषय ग्राफ्स और चार्ट उनको विस्तार से दिखाएंगे। और कई प्रकार के चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स और कार्टेशियन चार्ट। तो इनको लेके चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ्स, इसमें कैटेगरीज एक प्रकार की होती हैं। जैसे किसी भी कंपनी की सेल्स, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ही प्रकार के आंकड़े वो दिखाए जाएंगे, या सालाना जो उनकी इनकम या सेल्स, इस प्रकार के उनको आंकड़ों को बार ग्राफ्स द्वारा ये हम दिखा सकते हैं। या किसी स्कूल के क्लास वाइज छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इस प्रकार से जो क्लासेस हैं, सबके बच्चों की उनके योग्यता या उनकी संख्या, इस प्रकार से इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम सेल्स को लेकर चलते हैं। तो उसमें तो इस प्रकार के आंकड़े हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईयर्स 1990 में सेल्स लाख में हम आंकड़े लेते हैं, तो हमने लाख इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। तो उस प्रकार से तो कोई सी भी चीज़ अगर करोड़ में है तो करोड़ उसी में दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम डाटा को प्रदर्शित भी करते हैं। तो इसको हम चार्ट में दिखाते हैं बार ग्राफ्स के द्वारा। तो ये 25 है, यानी 25 लाख, इसमें 30 लाख, 35 लाख, 32 लाख, 1994 में 28 लाख और 1995 में 20 लाख। इसमें कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको कैसे बार में दिखाएंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ में हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल ये लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1990 से ईयर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट जो है, आंकड़े जो हम दिखाएंगे, तो 1990 से चालू हुए, तो 90 से स्टार्ट करेंगे। तो अगला 1991, 1992, 1993, 94 और 1995। तो अब इन डाटा को यहाँ से हमारे डाटा जो वर्टिकल लाइन में होगा, उसको सबसे मिनिमम हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 20 है, तो 20 से रेंज हम देख लेंगे पहले। 20 सबसे कम और सबसे ज्यादा है 35। तो इसको हम 5-5 के डिवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा हम 40 तक लेके चलेंगे। तो 20 से स्टार्ट है, 20, 25, 30, 35 और ये 40। तो अब ये बार के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले 1990 में सेल्स कितनी हुई,
25 ये ईयर्स है और ये सेल्स है। तो ये 25 तक 25 लाख वाला ये लाख में है, तो इसको हम यहां तक इसको ऐसे स्केल से हम करेंगे। तो ये पहला वाला 1990 का है, तो हम सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं 25। अगर कभी कभी बीच में 26 या 27 आ जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 1991 ये 30 लाख हमारा यहाँ तक हम बार को बनाते हैं। ऐसे ही 1992 तो 35, बिल्कुल यहां से ये लाइन आनी चाहिए और ये ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे हम डाटा इस प्रकार से हम स्केल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और 1993 32, अब ये 32 ये 30 है, तो इसके 5 टुकड़े कर सकते हैं। तो कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 32 हमारा यहां तक आएगा, ये तो इसको और यहाँ 32 लिख सकते हैं, 32, ठीक है। और 1994 इसमें 28 है, तो 25 के बाद में इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ग्राफ में हम अगर बनाते हैं या स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 28 तो 5 25 26 27 28, तो ये वाली लाइन आएगी, तो इसको यहां तक दिखाएंगे। ये 28 और फिर 20 1995, तो 20 बिल्कुल यहां तक आएगा, ठीक है। ये 20 इसको लिख भी सकते हैं सब में, ताकि आसानी से हम चेक कर सकें। तो यहाँ से हम डाटा खाली ग्राफ देख के, बार ग्राफ या बार चार्ट, इसको हम देख के पता कर सकते हैं कि 1990 में कितनी सेल्स हुई है, कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। तो खाली देख के हमें पता चल जाता है कि सेल घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए डाटा से हम ज्यादा मात्रा में अगर डाटा हमारा इकट्ठा होता है तो उसको हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, बहुत डीपली उनको देखना पड़ेगा। और बार चार्ट या कोई सी भी चार्ट या ग्राफ हो तो इसको हम खाली देख के पता कर सकते हैं कि ये इसमें कितना उठाव और चढ़ाव वो हुआ है, चाहे सेल्स में हो, चाहे इनकम्स में हो, चाहे किसी भी स्कूल्स के जो बच्चों की पास होने के परसेंटेज और फेल होने की, उनको हम कैटेगरी वाइज आकलन कर सकते हैं, हर बच्चे का भी आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई डाटाओं को हम ले सकते हैं। तो इसके ये
बार चार्ट है, ग्राफ यही रहेगा। हम अब पाई चार्ट उसको देखते हैं। तो पाई चार्ट बिल्कुल सेम वही होगा इसमें, लेकिन पाई चार्ट में बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। और इसको सेंटर ये है और एक ये वर्टिकल, ये बेस लाइन ले ली। यहां से इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5-5 के, जैसे हमारी घड़ी होती है वॉल वॉच, तो उसी के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, 55 और ये 60। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस सबसे पहले ये आंकड़े हमारे वही हैं जो पिछले वाले ग्राफ चार्ट में हमने दिखाए थे। तो इसमें एक आर्क यानी कितने कितने डिवीजन है, उनको हम डिवाइड करके इस टाइप के कई प्रकार के ये लाइनें यानी एक एरिया हम प्रदर्शित करेंगे, ताकि 1990 मान लो 25 ये दिखाएगा, 1991 30 एरिया दिखाएगा कि इसमें इतनी सेल्स हुई है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, एकदम एक्यूरेट, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट इतना एरिया दिखाई देना चाहिए। तो उसको हम कैसे, या तो एंगुलर 360 बटे इनका टोटल हम कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ये हमारा डाटा है, तो टोटल आएगा 5, 5, 10, 2, 12, 8, 20, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 14, 15 और 2, 17। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास एक एंगल आ जाएंगे। ये टोटल यहाँ पे सेंटर होता है, तो एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर D द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा तरीका है, हमने जैसे डिवीजन किए हैं तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो क्या होगा, तो इस केस में हमें टोटल डिवीजन है हमारे 60, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे जितना ये 170 ये डाटा है हमारे पास। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/17। अब सबका हम कैलकुलेट करके यहाँ निकाल लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं आराम से। तो इसमें 25 का ये मल्टीप्लायर आ गया, तो 6/17 से हम 25 में गुणा कर देंगे। तो निकालते हैं, तो कितना आएगा, 25 × 150 और 17 से भाग देंगे तो 17 8 136, 4 14 और 17 8 136। तो इस अकॉर्डिंग इतना हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 8.8। ऐसे इसको भी निकाल लेते हैं।
तो 6/17 या 30 से हम करेंगे तो 6×3 18 और यहाँ नीचे 17, तो 17 से भाग दे रहे हैं, लगभग 10.6 हो गया। इसी के हिसाब से 6/17 या 35, इससे जब वो करेंगे तो 17 से इसमें भी भाग दे देते हैं। तो ये भी आ गया। ऐसे ही सब में हमें करना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम फटाफट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो सबके हमने आंकड़े निकाल लिए हैं। तो इनकी जब हम टोटल करेंगे तो ये एक्यूरेट 60 आना चाहिए। तो देखते हैं। तो ये क्या आया है, 8, एक ये है, एक ये है, तो 8, 6, 14, 15, 16, 17, 3, 20 और 10, 20, 10, 30, ये दशमलव में आ गया। और 8, 3, 11, 10, 21 और 12, 33, 34 और 10, 44, 44 और 9, 53 और 7, 60। तो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। तो 60 के बराबर है। तो इसको अब आसानी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी 25, 1990 से हम स्टार्ट करते हैं, 1990 से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 25 किसके 8.8, तो 5, तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 भाग में। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, 6, 7 और 8, तो 8.8, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम इससे जोड़ देंगे। तो इसको हम हटा सकते हैं अब। तो इसी प्रकार से ये हो गया हमारा 25, ठीक है, 1990। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या इसमें कलर्स द्वारा वो भी हम दिखा सकते हैं, या इनको हम लाइनों द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से हम दिखाते हैं। तो उसमें फिर सिंबल हम बताते हैं, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ये वाला, दूसरा वाला खाली ब्लैंक होगा, तीसरा क्रॉस होता है। इस प्रकार से वो भी दिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने अगर यहाँ लिख दिया कलर के द्वारा, जब हम पेपर्स में दिखाते हैं तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब 1991 में 30 का आंकड़ा हमारा कितना, 10.6। तो एक इसी में ही कर लेंगे। तो 5 और 1 6, ये हो गया 5 और 1 6, इसके जो हमने डिवाइड किया था। तो और यहाँ पे 5, 5, 10, तो बिल्कुल यहीं भी आएगा। तो ये
30 यानी 1991 इसमें 30। और इसी प्रकार से अगला वाला 35 है 1992 में, तो 12.3 का, तो यानी 10 इतना हो गया, 5 5 10 और 2 1 2 3 4 5, तो 2 दशमलव यहाँ इससे हम जोड़ देंगे। तो 1992 इसका 35 का आंकड़ा हो गया। अब 1993 तो 32 11.3, तो अगला जो ये होगा तो एक ये 3 ये एक ये और फिर यहाँ से 5 5 10 ये है, तो यहाँ तक आएगा, इसको हम जोड़ देंगे। 1993 32, अब 1994 में 28 का आंकड़ा यानी 9.9 का यानी 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 1 पॉइंट कम, 1 पॉइंट यहाँ भी कम, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 1994 28 का आंकड़ा। और इसी अब जो बचा है ये 7 यानी 1995, इसमें 20 लाख में है, तो इसको यहाँ पे 5 और ये 2 7 यानी 7, उससे हम एरिया को इतने डिवीजन में दिखा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लगभग है। तो इसी प्रकार से ये हम देख सकते हैं कि इसमें सेल कम है कि इसमें ज्यादा है, तो हम खाली देख के ही पता कर सकते हैं कि घट रहा है कि बढ़ रहा है सेल। ठीक है, अब इसमें हम ऐसे ही करके इसको दिखाते भी हैं, तो कैसे, और यहाँ भी यहाँ लिखा जाएगा सेल इन लाख। ठीक है, इस प्रकार से, और पर ईयर। ठीक है, तो ये पाई चार्ट हम कई प्रकार से ये बना सकते हैं। तो अगला एक और हिस्टोग्राम उसको लेते हैं। तो ये हिस्टोग्राम यानी जैसे हमने बार चार्ट किया था, हिस्टोग्राम भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि एक रेंज वाले जो अंतराल में या कोई भी रेंज से, जैसे कोई एज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से ये एज है यानी उम्र है किसी भी देश की हर साल की डेथ रेट, मृत्यु दर। ये अगर 0 से 10 के जो बच्चे हैं वो 20% कोई दर है, उससे अगर उनकी डेथ होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये 25 हैं, तो ये सारे रेंज का हम आंकड़ा हिस्टोग्राम द्वारा आसानी से और अच्छी तरीके से बना सकते हैं और प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल जैसे बार चार्ट था यानी बार ग्राफ, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। बस उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करना होता है। अगर 10 है तो खाली यहाँ पे एक कितने रेंज है वहां पे हम दिखाएंगे, ऊपर कितना हमारा बार ऊपर नीचे यानी अप डाउन शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेंज होती है 0 से 10, तो 10 से 20। तो सबसे पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो
तो 0 से 10 या बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं आंकड़ा होता तो 10 से 20 है, तो हम 10 से 20 दिखाएंगे। तो हमारे पास 0 से 10 है, तो 0 से स्टार्ट है, तो 0, 10 और सबसे लास्ट वाला रेंज देख लेंगे, लास्ट वाला 50 से, और फिर उसका फिर आंकड़ा नहीं है तो हम एक 60 तक ही ले लेते हैं। तो खाली बार को हमें दिखाना, तो उसको 50 से 60 के अंदर वो दिखा देंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। एक्स्ट्रा करना है तो 170 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक रेंज लेनी है, तो मैक्सिमम मिनिमम है 10 और मैक्सिमम है 30, तो हम 35 तक कर लेते हैं। तो 5-5 की रेंज ले लेते हैं, तो 5 से यानी 5-5 के डिवाइड करेंगे और 35 तक उसको ग्राफ में ऊपर वर्टिकल वाला, सबसे पहले 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस इतना काफी है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। 0 से 10 वाले रेंज हैं, तो 20 हमारा यहाँ तक आएगा। तो 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और ये लास्ट, इसको ऐसे कर देंगे। तो बिल्कुल 0 से 10 की रेंज में है ये, ठीक है। और दूसरा वाला 10 से 20 वाले 25, तो 10 से 20 का 25 यहाँ तक हम उठा देंगे। 20 से 30 वाले 30 तक, और 30 से 40 15, तो ये 15 हमारे यहाँ तक आएगा। 30 से 40 वाले, 40 से 50 10 तक, बिल्कुल यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। और 50 से और लास्ट तक के हैं जितने 22 में, तो हम चाहे आगे भी हम कर सकते हैं। तो ये 22, 20 ये है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ तक का चाहे इसको चाहे यहाँ पे दिखा दें, चाहे यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है इसमें जो इस रेंज के हैं थोड़ा कम था, इनमें मृत्यु दर इसमें थोड़ा सा ज्यादा हुई। फिर 20 से 30 वाले उम्र के मृत्यु दर है उनकी ज्यादा हुई, और 30 से 40 वाले में ज्यादा कम है, फिर कम है, फिर ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम उनको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दिखाएंगे भी, ये हमारी एज है, ठीक है, एज इन ईयर, और ये डेथ रेट, पर ईयर, और ये परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में। तो सिंपल है। तो आज का हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और बार चार्ट हमने अभी देख लिया और समझ भी लिया होगा, और नहीं समझा तो इस वीडियो को दोबारा से देखना। तो अगला वाला जो वीडियो हम लेंगे तो उसमें लाइन ग्राफ और कार्टेशियन ग्राफ वो लेंगे। इनके द्वारा हम जितने भी समीकरण हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुपद व्यंजन, उनको जब हम हल करते हैं या डिफरेंशियल आगे आएंगे तो उनको भी ऐसे ही करके हम ग्राफ द्वारा, कोई सी भी चीज अगर सॉल्व करते हैं तो उनको ग्राफ द्वारा ही करते हैं। तो इसीलिए दो
ग्राफ और ये लेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलिए। तो थैंक यू।